Hello my dear students, very good morning all of you. I have completed your 7th chapter revenue and 8th chapter is producers equilibrium, but now from this year it will be not in your course, it will not come in your exams, it is deleted part of your course. So I am starting today 9th chapter, supply. What is supply? The learning objective of this chapter is meaning of supply, determinants of supply, individual supply, market supply, supply function, supply schedule, supply curve, law of supply, movement along the supply curve, shift in supply curve, movement along supply curve versus shift in supply curve, effect on supply curve due to changes in other factors, price elasticity of supply, percentage method for measuring price elasticity of supply, kinds of elasticity of supply, time period and supply, solved practicals, etc. Meaning of supply. First of all, what is supply? Like demand, supply is also expressed as a relationship between price and quantity. जैसे हम डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं कि डिमांड का प्राइस से सीधा रिलेशन होता है, वैसे ही सप्लाई का भी प्राइस से सीधा रिलेशन होता है. जो चीज़ें आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ी, सप्लाई में उसका जस्ट अपोजिट होता है. जैसे भाव बढ़ जाने पर डिमांड कम होती है, भाव कम हो जाने पर लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं. इसका उल्टा है. वो चैप्टर हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में, अब हमारा चल रहा है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. प्रोड्यूसर मीन्स जो सप्लाई करते हैं मार्केट में. वो फर्म, कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जब मार्केट में प्राइस हाई चल रहे हैं तब वो ज़्यादा सप्लाई करे ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जब प्राइस कम चल रहे हैं तब वो कम सप्लाई करे जिससे उसको ज़्यादा नुकसान ना हो. तो डिमांड की तरह सप्लाई इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. बिफोर वी प्रोसीड विद द मीनिंग ऑफ सप्लाई, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर ऑफ सप्लाई. Supply is a desired quantity. It indicates only the willingness, how much the firm is willing to sell and not how much it actually sell. यहाँ पर willingness होनी चाहिए कि फर्म कितना बेचना चाहती है, फर्म कितना बेचना चाहती है, ना कि वो कितना एक्चुअल सेल कर रही है. हर फर्म चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले, लेकिन एक्चुअल सेल उससे कम होता है. Supply of commodity does not comprises the entire stock of commodity. अब यहाँ सप्लाई ऑफ कमोडिटी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा की पूरा स्टॉक जो कमोडिटी का मार्केट में बेचने के लिए है वो सप्लाई ऑफ कमोडिटी हो गया. जैसे एग्जांपल, सप्लाई ऑफ टीवी बाय सैमसंग इन द मार्केट इज़ नॉट द टोटल अवेलेबल स्टॉक ऑफ टीवी सेट्स. कि बहुत सारी टीवी की कंपनीज़ हैं जो मार्केट में सप्लाई करती हैं. तो अगर हम सिर्फ एक प्रोड्यूसर सैमसंग की बात करें कि सैमसंग जितनी टीवी सप्लाई कर रहा है तो मार्केट में पूरा स्टॉक वही है, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सी और भी कंपनियां हैं, LG है, BPL और बहुत सारी हैं जो अपनी सप्लाई करती हैं. तो सब कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट कितना मार्केट में बेचने के लिए भेजा है, सभी कंपनीज़ ने मार्केट में कितना प्रोडक्ट बेचने के लिए भेजा है, वो कुल मिलाकर कहलाता है सप्लाई. इट इज़ द क्वांटिटी विच सैमसंग इज़ विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट फॉर सेल. यानी सैमसंग कंपनी जो अपनी टीवी मार्केट में बेचने के लिए ला रही है, ये सिर्फ वो क्वांटिटी है. कंप्लीट सप्लाई हम इसको टीवी की नहीं कह सकते. पेज नंबर 9.2, सप्लाई इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस. सप्लाई को हमेशा किसके साथ रिलेट करके शो करते हैं? प्राइस के साथ. जैसे भाव ज़्यादा होने पर डिमांड कम होती है, भाव कम होने पर डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. लेकिन सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है. बिकॉज वेन एवर प्राइस हाई, supply is also high. Price low, so supply is low. Just like demand, supply of a commodity is always at a price. Because a change in price, the quantity supplied may also change. यानी प्राइस पर डिपेंड करता है. अगर प्राइस चेंज होंगे तो क्वांटिटी भी सप्लाई जो की जा रही है उसकी चेंज हो जाएगी. सप्लाई इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ए पीरियड ऑफ टाइम.
सप्लाई हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर में एक मार्केट में कितना प्रोडक्ट सप्लाई हुआ इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको शो किया जाता है, ना कि पॉइंट ऑफ द टाइम पर। सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द फर्म इज़ विलिंग टू सप्लाई। सप्लाई वो क्वांटिटी है जिसको फर्म बेचना चाहती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ए डे, वीक, मंथ और ईयर। नाउ सप्लाई में बी डिफाइंड एज, हमने इसके पॉइंट्स पढ़े, सप्लाई के कितने हैं? 4। अब सप्लाई की डेफिनेशन क्या लिखी है? सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। सप्लाई से मतलब कमोडिटी की उस क्वांटिटी से है दैट ए फर्म इज़ विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, जिसे फर्म बेचना चाहती है और वो ऑफर करने के लिए एबल भी है एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए गए समय में एक डेफिनेट प्राइस पर, निश्चित कीमत पर कोई फर्म अपना कितना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है वो कहलाता है सप्लाई। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट्स 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स बताए? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी यानी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहती है, विलिंगनेस टू सेल यानी कि प्रोड्यूसर की इच्छा सेल करने की होनी चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी किस प्राइस पर सेल करना चाहता है, और पीरियड ऑफ द टाइम कितने दिनों में, एक दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में, साल भर में, कितने टाइम पीरियड में वो सेल करना चाहता है। Like demand, supply also can be either for a single seller or for all the seller। कि सप्लाई में हम एक इंडिविजुअल सप्लायर को भी ले सकते हैं और मार्केट सप्लायर को भी। मार्केट में अगर 4 फर्में हैं A, B, C, D, पर्टिकुलर एक ही बात कर रहे हैं हम, तो वो इंडिविजुअल सेलर हो गया, इंडिविजुअल सप्लायर। और A, B, C, D चारों को ऐड कर लिया, चारों की सप्लाई को ऐड कर लिया, तो वो कहलाता है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई को कैसे डिफाइन किया है? इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर ए सेल। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। इंडिविजुअल सप्लाई से मतलब हमारा उस कमोडिटी से है, उस क्वांटिटी से है दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज़ विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए गए समय में एक दी गई कीमत पर कोई एक अकेली फर्म कितना प्रोडक्शन सेल करना चाहती है, कितनी क्वांटिटी अपने प्रोडक्शन की सेल करना चाहती है, वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाया। मार्केट सप्लाई यानी जिसमें कई सारे सप्लायर रेफर्स टू अ क्वांटिटी। मार्केट सप्लाई से क्या मतलब है? मार्केट सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सारी फर्में दिए गए समय में दी गई कीमत पर कितना प्रोडक्शन सेल करना चाहती हैं, ये कहलाता है मार्केट सप्लाई। सप्लाई एंड स्टॉक दोनों में डिफरेंस है। द टर्म सप्लाई इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विद स्टॉक ऑफ कमोडिटी। बहुत से लोग दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाउ एवर इन इकोनॉमिक्स द टू टर्म्स आर डिफरेंट। दोनों में क्या अंतर है? स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज़ अवेलेबल विद द फर्म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। कि स्टॉक से मतलब है, स्टॉक रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी एक टाइम पर बेचने के लिए अवेलेबल है, वो कहलाता है उसका स्टॉक। On the other hand, supply is that part of stock which a producer is willing in bring the market for sale। सप्लाई स्टॉक का एक पार्ट है। स्टॉक में सारा माल जो बिकने के लिए रेडी है किसी निश्चित समय पर, वो कहलाता है स्टॉक। स्टॉक में एक इंडिविजुअल सप्लायर द्वारा दी गई सप्लाई भी शामिल होती है। स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। कभी भी सप्लाई से कम स्टॉक नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक में तो बहुत सारे सप्लायर्स की सप्लाई शामिल है। स्टॉक इज़ ए वाइडर टर्म दैन सप्लाई इज़ लेजर टर्म। सप्लाई इंक्लूडेड इन स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए सेलर हैज़ 50 टन शुगर इन हिज गोडाउन। अगर किसी सेलर के पास 50 टन शुगर है एंड ही इज़ विलिंग टू
सेल 30 टन्स, और वो कितने टन बेचना चाहता है? 30। 50 टन है उसके पास, उसमें से वो 30 टन बेचना चाहता है एट द रेट 37 पर kg। तो देन सप्लाई इज़ 30 टन एंड स्टॉक इज़ 50 टन। ओके, जितना उसके पास कुल है वो स्टॉक है, उसमें से जितना बेचना चाहता है वो उसकी सप्लाई है। सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी विच ए प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। सप्लाई वो क्वांटिटी है जिसको प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है, विच चेंजेस विथ चेंज इन प्राइस, और ये सप्लाई प्राइस के चेंज होने पर चेंज हो जाती है। स्टॉक इंडिकेट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। स्टॉक में एक फिक्स क्वांटिटी शामिल होती है। सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, वेयर इज स्टॉक रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई को डिसाइड करने वाले, डिटर्मिनेट करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। डिपेंड करता है कि प्राइस किसी प्रोडक्ट का कितना है, वो सप्लाई को डिसाइड करेगा। प्राइस हाई है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और प्राइस लो हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर determining the supply of a commodity is its price. As general rule, price of commodity and its supply is directly related. देखो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। It means as price increases, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे, the quantity supplied of the given commodity also rises. यानी जब भाव ज़्यादा होगा तो उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी, एंड वाइज वर्सा, और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कि जब प्राइस कम हो जाएंगे तो सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, इसके ऊपर अपन लाइन पढ़ेंगे। द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स आर टर्म्ड एज अदर फैक्टर। गिवन वाला हमारा ये मेन फैक्टर है, गिवन कमोडिटी, गिवन प्राइस। अब दूसरे फैक्टर्स जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। एज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। कि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को सिर्फ उसका प्राइस डिसाइड नहीं करता है, बल्कि उसकी सप्लाई को दूसरी कमोडिटी का प्राइस भी डिसाइड करता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम मोर प्रॉफिटेबल इन द कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी। एज ए रिजल्ट the firm shift the limited resources from production of the given commodity to production of other goods. एग्जाम्पल दिया है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स से वीट। जैसे मान लीजिए अगर गेहूं के प्राइस बढ़ते हैं, वीट के प्राइस इंक्रीज होते हैं। विल इंक्लूड द फार्मर टू यूज़ लैंड एंड कल्टिवेशन ऑफ वीट इन प्लेस ऑफ गिवन कमोडिटी राइस। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया है यहाँ पर कि एक फार्मर अपने यहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है? राइस का। लेकिन राइस से उतना भाव उसको नहीं मिल पा रहा जितना कि वीट वाले कमा रहे हैं, जिनके यहाँ वीट का प्रोडक्शन हुआ है। तो अब दूसरे फार्मर जो राइस उगाते थे वो भी क्या सोचेंगे कि हमको भी वीट पे ही जाना चाहिए, हमारे रिसोर्सेस, हमारी मिट्टी, हमारे साधन सब हमें कायमी यूज़ करना चाहिए वीट उगाने में, क्योंकि वीट से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो जिस कमोडिटी का भाव ज़्यादा होता है लोग अपने रिसोर्सेस वहाँ पर लगा देते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट में सप्लाई किस चीज़ की होगी। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट कर रहे हो, बना रहे हो, लेकिन उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में हाई है तो आपकी सप्लाई भी हाई हो जाएगी। प्राइस ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन इनपुट्स, कि जो प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स लगाए जाते हैं, अगर वो इनपुट्स महंगे हैं तो प्रोडक्शन भी महंगा बनेगा। Price of the factors of production or inputs like labor, capital, raw material, etc. used in the process of production constitute the cost of production of the